हरे कृष्णा। तो ब्राह्मण किसको कहते हैं? वैष्णव को ही ब्राह्मण कहते हैं। यथार्थ ब्राह्मण है। इसलिए वैष्णव या भक्तों की महिमा का वर्णन समस्त शास्त्रों में प्रचुर मात्रा में किया जाता है। बिना भगवत भक्त के भक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती और बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकते। भक्ति होने पर भी भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन न होने से भी भक्ति परिपक्व होकर भाव अवस्था या प्रेम अवस्था में विकसित नहीं होता। किसी का आवाज आ रहा है ना? किसका आवाज आ रहा है? कविता माता जी, बिना भगवत जो जिनको भगवत का वो नहीं है तो वो भक्ति उनके बिना भक्ति नहीं हो पाएगा। और श्रवण कीर्तन भगवत नहीं हो पाएगा। सुनो, भगवत संग के भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत संग के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान के भक्त के संग के बिना भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भक्त के भगवान भी प्राप्त नहीं हो सकते। भक्ति किए बिना भगवान प्राप्त नहीं हो सकते हैं। भक्ति होने पर भी भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन न होने पर भक्ति परिपक्व भी नहीं होगा। अगर किसी के अंदर भक्ति है पर भक्तों के साथ श्रवण कीर्तन नहीं होगा तो भी भक्ति परिपक्व नहीं होगा। भक्ति परिपक्व कब होगा? जब भक्तों के साथ भक्ति श्रवण कीर्तन होता है, तब जाके भक्ति परिपक्व होता है और भाव क्रमशः प्रेम ऐसे ऐसे करके प्राप्त करते हैं। समझ में आया? इसलिए कह रहे हैं भक्तों की चरण धूली, भक्त के चरणामृत और भक्तों की मुख निसृत वाणी या उनकी उच्चिष्ट प्रसाद, ये तीनों को हृदय में भक्ति का आविर्भाव होता है। ये तीनों का हृदय में भक्ति आविर्भाव करता है। ये तीनों चीज क्या क्या? भक्त पद धूली आर भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। भक्तों के चरण धूल, भक्तों के चरणामृत और भक्त के अवशेष प्रसाद महाप्रसाद, ये तीनों ही भक्ति में महाबल प्रदान करते हैं। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए वैष्णवेर पद धूली ताते मोर स्नान केली तर्पण मोर वैष्णवेर नाम। वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मनोभिष्ट वैष्णवेर ना मेते उल्लास। क्या कह रहे हैं? जो वैष्णव है उनके नाम से, उनके नाम सुनने से ही मेरे हृदय में उल्लास छा जाता है। वैष्णवों के पद जल, उसमें मैं स्नान कब करूं, मैं वैष्णव को अपने आप को कब समर्पण करूं, इस प्रकार कह रहे हैं। और देखो वैष्णव अपराध कैसे होता है। 6 प्रकार का वैष्णव अपराध होता है। लिखना इसको, कल पूछूंगा। ये कहाँ लिखा है? स्कंद पुराण में लिखा है 6 प्रकार का वैष्णव अपराध। हंति, निंदन्ति, द्वेष्टि, वैष्णव नाम अभिनिंदति, क्रुद्धते, जाति, नो हर्षम दर्शने पतनाति शत। क्या कह रहे हैं? वैष्णवों को हंति, मारना, समझ में आ रही बात? वैष्णवों को मारना, उनकी निंदा करना,
उनसे द्वेष करना, उनका अभिवादन न करना, उनके प्रति क्रोध प्रकाश करना, उनको देखकर प्रसन्न न होना, ये 6 प्रकार का अधःपतन होने का कारण वैष्णव अपराध है। ये 6 प्रकार का क्या है? वैष्णव अपराध। कौन कौन सा? बोलो। वैष्णवों को मारना, वैष्णवों की निंदा करना, वैष्णवों से द्वेष करना, उनका अभिवादन न करना, उनके प्रति क्रोध करना और उनको देख के प्रसन्न नहीं होना, ये 6 प्रकार का वैष्णव अपराध है। इसके द्वारा क्या होता है? भक्ति नाश हो जाता है और व्यक्ति अधःपतन को प्राप्त करता है। इसलिए बता रहे हैं साधु संग, असाधु संग का त्याग करना चाहिए और साधु संग करना चाहिए। भावोदित होने पर भक्ति गाढ़ी होती है। जब भाव का उदय होता है ना, तब भक्ति गाढ़ा होता है। जब तक भाव उदय नहीं होता, भक्ति गाढ़त्व को प्राप्त नहीं करता। इसलिए जब तक भाव का उदय ना हो, तब तक भक्ति विरोधी संग का परित्याग करना आवश्यक है। जब तक भाव गाढ़ा ना हो, तब तक भक्ति विरोधी संग का परित्याग करना आवश्यक है। संग दोष से आसक्ति का बोध होता है, अतः दूसरे लोगों के साथ जो निकटता होती है अथवा बातचीत होती है, उसे संग नहीं कहते। संग तो तब होता है जब कुछ निकटता या बातचीत में आसक्ति होती है, उसको संग कहते हैं। किसी से बात करना, किसी के साथ बैठ गए, ये संग नहीं है। संग कैसा है? जब उसके प्रति हमारी थोड़ी आसक्ति हो जाए, उसको संग कहते हैं। समझ में आया? हम जिनसे बात कर रहे हैं उनके प्रति हमारी प्रेम नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आसक्ति है तो वो संग हो जाएगा हमारा उसके प्रति। क्या समझ में आया? भगवत विमुख लोगों का संग नितांत वर्जनीय है। इसलिए जो भगवत विमुक्त लोग हैं, उनका संग बिल्कुल वर्जनीय है, उनका संग नहीं करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि सब तो भगवान के भक्त नहीं है, तो हम बातचीत भी ना करें क्या? तो बोल रहे बातचीत करने से संग नहीं होता। संग कैसे होता है? जब हम उनके प्रति घनिष्ठता बढ़ाते हैं, उसको संग कहते हैं। मतलब क्या? उसके प्रति हम आसक्ति लगाते हैं, तब संग होता है। इसलिए उनके प्रति हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बाकी बातचीत कर सकते हैं। समझ में आया? काम पड़ता है तो बात तो करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे भगवत विमुख लोगों का वर्जनीय है संग करना। भाव के उदय हो जाने पर बहिर्मुख संग के प्रति कभी भी स्प्रिया नहीं होती। जब भाव का उदय हो जाता है, तब बहिर्मुख लोग व्यक्ति अगर उनका संग अगर हो भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, जिनके अंदर भाव उदय हो गया। क्यों? क्योंकि भाव उदय होने से किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए वैदिक भक्ति के अधिकारियों को ऐसे संग से सर्वदा दूर रहना चाहिए। परंतु जो वैदिक भक्ति के अधिकारी है, उनको ऐसे संग से दूर रहना चाहिए। पेड़ पौधे जिस प्रकार दूषित वायु से और अधिक गर्मी के कारण नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण विमुखों के संग के प्रभाव से या संग से भक्ति लता सूख जाती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अभी पेड़ लगाया और वो पेड़ अगर एकदम प्रखर धूप में लगा दिया जाए, पानी ना दिया जाए, तो फिर वो पेड़ क्या होगा? सूख जाएगा। उसी प्रकार
जो अभी कृष्ण भक्ति में जुड़े हैं, जिनकी भक्ति हुआ नहीं, अभी प्रारंभ किया है, उसको निष्ठा नहीं आया, रुचि नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दुस्संग से दूर रहना चाहिए। हाँ, नहीं तो कृष्ण भक्ति सूख जाएगा, भक्ति लता भी सूख जाता है, भक्ति नष्ट हो जाता है। इसलिए भोगों में आसक्त, कृष्ण भक्ति रहित विषयी, स्त्री संग में आसक्त, मायावाद, नास्तिकतावाद, दोष से कुलसित हृदय वाले, कर्म जड़, ये 4 प्रकार के लोग कृष्ण विमुख है। 4 प्रकार के कौन कौन सा लोग हैं? स्त्री संगी का संग, ये दोनों एक है ना? या तो कोई स्त्री संग करता है या स्त्री संगी का संग करता है, ये दोनों एक है। मायावाद, नास्तिकतावाद, हाँ, मायावाद और एक नास्तिकतावाद, 2 हो गया। और एक है कर्म जड़, जो जिसका एकदम कर्म के प्रति अगाध निष्ठा है, जड़ कर्म के प्रति, ऐसा व्यक्ति। नहीं समझ में आया? तो ऐसे 4 व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये 4 प्रकार के लोग कृष्ण विमुख है। इन 4 प्रकार के लोगों का संग दूर से ही परित्याग करना चाहिए, बहुत दूर से परित्याग करना चाहिए। हाँ, बहु शिष्यकरण त्याग, बहुत ज्यादा शिष्य नहीं करना चाहिए, बता रहे हैं। मान प्रतिष्ठा धन संग्रह के लिए बहुत शिष्य करना भक्ति के मार्ग में एक प्रधान बाधा है। समझ में आया? मैं कह रहा था ना कुछ दिन पहले, ये भी मेरा अनर्थ है, ध्यान है? अब इसको ध्यान से सुनो। मान प्रतिष्ठा तथा धन संग्रह के लिए बहुत शिष्य करना भक्ति के मार्ग में एक प्रधान बाधा है। श्रील जीव गोस्वामी ने तो यहाँ तक लिखा है कि संप्रदाय की वृद्धि के लिए भी धन अधिकारी अधिक लोगों को शिष्य नहीं करना चाहिए। अनेक शिष्य बनाने के लिए ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भी शिष्य करना पड़ता है जिनके हृदय में श्रद्धा भी अभाव होता है। इसलिए श्रद्धालु लोगों को शिष्य करने से अपराध, अश्रद्धालु लोगों को शिष्य करने से अपराध होता है। अपने भजन में विघ्न बाधा उपस्थित होती है और अंत में नरक भोग भी करना पड़ता है। इसलिए श्रद्धामान व्यक्ति को ही शिष्य बनाना चाहिए, अश्रद्धालु को नहीं। अश्रद्धालु को शिष्य बनाने से क्या होगा? बोलते हैं अपराध होता है अश्रद्धालु को शिष्य बनाने से। अब फिर क्या होता है? अपने भजन में विघ्न डालता है। जो अश्रद्धालु व्यक्ति होगा वो गुरुजी में, वैष्णवों में दोष देखेगा। समझ में आया? क्या करेगा? गुरुजी में, वैष्णवों में दोष देखेगा और वो तो खुद तो मरेगा ही, पर गुरुजी को भी थोड़ा परेशान कर देगा कि नहीं देगा? बताओ, करेगा ना? तो इसलिए जीव गोस्वामी अर्थ कहते हैं कि ज्यादा नहीं करना। हमारा भी पता नहीं बाद में कितने लोग हो जाएंगे, पता नहीं कौन कौन दुष्ट दानव राक्षस पता नहीं कौन आएगा। हमको तो अभी से डर लगता है। नहीं समझ में आया? तो ये सब करना ठीक नहीं है। परंतु बहुशिष्य का मतलब क्या है? ब्रह्मांड महाप्रभु जन सब पतित पावन
ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जाने जाने। जो महाप्रभु का जन है वो एक व्यक्ति एक ब्रह्मांड को तार देता है, तो पूरे ब्रह्मांड के व्यक्ति को भी शिष्य बना लिया, तो भगवान के लिए तो वो थोड़ा सा ही है ना। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? अभी कुछ समझ नहीं आया। अब जैसे कह रहे हैं बहु शिष्य नहीं बनाना चाहिए, पर हम तो देखते हैं हमारे गुरुजी कितने लाख शिष्य बनाया, स्वामी महाराज जी ने कितना शिष्य बनाया, तो फिर बहु शिष्य का मतलब क्या होता है? इसलिए यहां पे बता रहे हैं कि महाप्रभु जन सब पतित पावन ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जाने जाने। महाप्रभु का एक व्यक्ति एक ब्रह्मांड को तार देने में शक्ति है। समझ में आया? तो मतलब एक ब्रह्मांड किसको कहते हैं? ये जो 14 लोक का एक भुवन है ना, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये 14 लोक में हम अगर केवल भुवन वासियों को अगर शिष्य बना लिया, सारा भुवन को शिष्य बना भी लिया, तो फिर तब भी तो 14 लोक छोड़ दिया ना। समझ में आया कि नहीं? तब भी तो हमने 13 लोक छोड़ दिया ना। आ रहा है समझ में? अरे नहीं आ रहा है तो पूछ तो सकते हैं ना। हाँ जी गुरुजी, एक ब्रह्मांड मतलब 14 लोग में से कुछ समझ नहीं आया। 14 लोक में से अगर कोई पृथ्वी का संपूर्ण पृथ्वी को शिष्य बना लिया, तब भी तो 13 लोग छोड़ दिया ना। तो उसी हिसाब से तो कम ही बनाया ना, ज्यादा थोड़ी बनाया। गुरुजी ब्रह्मांड में तो 14 लोग सारे नहीं आते हैं। ये भी एक अलग प्रकार का व्यक्ति है। मैं भगवान महाविष्णु के रोम रोम से करोड़ों, एक रोम से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, तो फिर एक ब्रह्मांड तो बहुत कम हुआ ना। वो आपकी बात तो ठीक है, लेकिन 14 भुवन एक ब्रह्मांड में आते हैं ना जी। हाँ, तो अगर पूरे पृथ्वी के लोगों को शिष्य बना लिया, तब भी तो कमी तो बनाया। मैं ये कह रहा हूं। हाँ जी, कमी बनाया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम कहते कि बहुत शिष्य बना लिया, तो आपने तो फिर ऐसा अगर कोई कह देगा कि आपका तो 2-4 लाख शिष्य है, 5 लाख 10 लाख शिष्य है, 20 लाख है, 1 करोड़ शिष्य है आपके, अगर कोई कह दिया, फिर क्या बोलोगे उस समय? तो उसके लिए ये उत्तर है। क्या उत्तर है? एक लोक में तो बनाए, पर बाकी के 13 लोकों में तो कोई नहीं है ऐसा। हाँ, तो इसलिए उसी हिसाब से ही कम बनाया। समझ में आया? अगर कोई बोलेगा तो। इसी प्रकार हमारे गुरुजी के तो कितने शिष्य थे, तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं, अधिक शिष्य करने से भक्ति नष्ट हो जाता है, ज्यादा शिष्य बनाने से भी भक्ति नष्ट होगा। समझ में आ रही बात? ज्यादा शिष्य बनाने से भक्ति नष्ट हो जाएगा, इसलिए ज्यादा शिष्य नहीं बनाना चाहिए। गुरु को भी देखभाल के शिष्य बनाना चाहिए। श्रद्धा हो तभी, अश्रद्धालु को शिष्य बनाने से उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगा और उसको अपराध भी लगेगा, गुरु को भी अपराध लगेगा। इसलिए सबको काजड़ मूली के जैसे शिष्य नहीं बनाना चाहिए, है? नहीं समझ में आया? तो इसलिए हमारे यहाँ तो बड़ा देखा जाता है, 4 साल तक तो हरि नाम में उसको घुमाते फिराते हैं, फिर कितने साल तो उसको कथा सुनाते हैं, उसके बाद जाके कहीं जाके उसको तुलसी माला देते हैं,
हैं, तब जाके फिर उनकी कहाँ दीक्षा विक्षा होती है। तो कितना लंबा, नहीं समझ में आया? तो कहने की तात्पर्य क्या है, हमारे यहाँ पे ऐसे ही नहीं थे कि गए गुरुजी हम आपको शिष्य बनना चाहते हैं, ले लो माला कहाँ है, दो इसको दो और जहाज से हम तुम्हारा गुरु, ऐसा हो जाता है। पर ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बहुत परीक्षा लेने के बाद जाके उसको शिष्य बनाए, तो हमारे पास लोग क्यों आएगा? तो भीड़ तो वहीं जाएगी ना। समझ में आया? कारण समझो, भीड़ क्यों जा रहा है? हम बना नहीं रहे भीड़, इसलिए नहीं आ रहा है। हम अगर भीड़ बनाना चाहे ना, तो पूरे दुनिया में हमारा संप्रदाय का मंदिर सबसे ज्यादा है। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में हमारा संप्रदाय का मंदिर सबसे ज्यादा है। अगर भीड़ बनाना चाहे तो हमसे आगे कोई निकल ही नहीं पाएगा। अभी भी हमारे से आगे नहीं निकल रहा है, जब निकलेगा। नहीं समझा? अभी भी पूरे दुनिया में डंका किसका बजता है? हैं? गौड़िया मठ, गौड़िया संप्रदाय का, इस्कॉन के नहीं बजता? पूरी दुनिया के, दुनिया में डंका बज रहा है। किसका डंका बज रहा है? गौड़िया संप्रदाय का। नहीं समझ में आया? और हमारे यहाँ के लोग तो कोई गुरु बन गया, हाँ, और बन के भारत में बन के उनको चोटी भी नहीं रखवा पा रहे हैं। शिष्य तो बड़ी दूर की बात है, चोटी भी नहीं रखवा पा रहे हैं। नहीं समझे? ठीक से उनके प्याज लहसुन भी नहीं छुड़ा पा रहा है, अब बना ले रहे हैं शिष्य। तो इसलिए बहुत शिष्य नहीं बनाना चाहिए। इसलिए हमारे गौड़िया संप्रदाय में सब चीज देख दाख के बनाया जाता है, ऐसे नहीं बनाया जाता है। समझ में आया? इसलिए शिष्य को भी परीक्षण करना चाहिए और गुरु को भी परीक्षण करना चाहिए शिष्य का। हाँ, और क्या कह रहे हैं? अपराह्न त्याग, आडंबर पूर्ण उद्यमों उत्सवों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्या कह रहे हैं? बहु आडंबर करना भी नहीं चाहिए, उसमें भी भक्ति नष्ट हो सकता है, उसका परित्याग करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि संक्षेप में, हाँ, अपना भगवत भजन के उपयोगी उत्सव करना चाहिए। अब भगवान के जितने भी उत्सव है, जो आडंबर सह सकता है वो कर सकता है, जो नहीं सह सकता उनको नहीं करना चाहिए। तो सबको आडंबर नहीं करना चाहिए। समझ में आया? ये आडंबर क्या होता है? हाँ, ऐसे पूछना चाहिए। आडंबर मतलब होता है, नहीं, आडंबर का मतलब होता है बहुत ताम झाम से करना। समझ में आया? बहुत ज्यादा ताम झाम से पैसा लगा करके हम उसी में ही सब अपना एनर्जी फूंक दिया, दिखावा करना। हाँ, भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, उसी में ही चला गया सारा समय। अब बहुत ज्यादा ताम झाम करेंगे तो फिर भक्ति कहाँ से कर लेंगे? तो इसलिए बहुत ज्यादा ताम झाम करके भक्ति नहीं, वो आडंबर नहीं करना चाहिए। समझ में आया? ठीक है। हाँ, तो शास्त्र समुद्र के समान है। जिस विषय की शिक्षा लेनी है उस विषय के ग्रंथों का, हाँ, आद्योपांत विवेचन पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। आद्योपांत तक मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक। समझ में आया? बोलते शास्त्र क्या है? समुद्र के जैसा है। समुद्र मतलब क्या है? अनंत है। शास्त्र अनंत है, उसकी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जब भगवान अनंत है
तो उनकी कथा अनंत है। तो उनकी कथा अनंत, तो कथा कहाँ लिखी है? शास्त्रों में लिखी है। तो शास्त्र अनंत होगा ना, समझ में आया? तो इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो शास्त्र क्या है? बोलते समुद्र के जैसा है, उसमें गोता लगा के कोई खत्म नहीं कर सकता। हाँ, शास्त्र को कोई था नहीं लगा सकता, इतना शास्त्र है। तो इसलिए शास्त्र अनेक होने पर भी जिस विषय की शिक्षा लेनी है उस विषय के ग्रंथ को ही आद्योपांत विवेचन पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। हाँ, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक उसी का ही अध्ययन करना चाहिए। अनेक ग्रंथों को थोड़ा थोड़ा पढ़ने से किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। अनेक ग्रंथों को पढ़ लिया और थोड़ा थोड़ा करके सारा ग्रंथ पढ़ने से क्या होगा? किसी भी विषय को पूर्ण रूप से नहीं जान पाएगा। जान पाएगा? इधर से भी थोड़ा पढ़ लिया, उधर से भी पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए विशेष भक्ति शास्त्रों का यदि मन लगाकर सावधानी से अध्ययन न किया जाए तो संबंध तत्व, संबंधी बुद्धि का उदय नहीं होता। संबंध तत्व कौन? संबंध तत्व है भगवान, और संबंधी बुद्धि मतलब उनके साथ हमारा क्या रिलेशन, क्या संबंध है, वो उपस्थित नहीं होगा अगर बहुत शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो। इसलिए केवल भक्ति युक्त शास्त्र का ही अध्ययन करना चाहिए, या जो गुरुजी बता दे उन शास्त्रों की अध्ययन करना चाहिए। समझ में आया? और वो भी भली भांति सावधान पूर्वक, सरल अर्थ ही लगाया जाए। और अर्थवाद करने से विपरीत सिद्धांत हो पड़ते हैं, इसलिए ग्रंथों में अर्थवाद नहीं करना चाहिए। अर्थवाद मतलब तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। एक होता है प्रश्न पूछना और दूसरा होता है तर्क वितर्क करना। तर्क जो करेगा उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और ना वो समझा पाएगा। इसलिए अधिक वाद विवाद से चित्तवृत्ति संक्षिप्त हो जाती है। ज्यादा वाद विवाद करने से क्या होगा? चित्त नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। चित्त मतलब हृदय, हृदय कलुषित हो जाएगा। इसलिए वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सनातन गोस्वामी को कहा, क्या कहा? बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यान वर्जन। क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, व्याख्यान मुप मुंजुलित, अर्थात शास्त्र व्याख्या भागवत पाठ को अपनी जीविका निर्वाह उपाय नहीं बनाना चाहिए। शास्त्र की व्याख्या करके अपना जीविका उपाय नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब देखो, जीविका के लिए सबके बात आ जाएंगे, हैं? तो शास्त्र की व्याख्या करके अपना जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए। क्या समझ में आया? अब जैसे शास्त्रों की व्याख्या करके कर रहे हैं ना ये लोग, अनिरुद्धाचार्य जी कर रहा है शास्त्र की व्याख्या करके जीवन निर्वाह, और शास्त्र की व्याख्या करके उनका नाम क्या है? देवकी नंदन। शास्त्र की व्याख्या करके जीवन निर्वाह, घर बाल बच्चा पालना, शास्त्र की व्याख्या करके, यही तो जीवन निर्वाह। और क्या है? और क्या नाम है उनका? ठीक है, पक्का। कृष्णचंद्र शास्त्री। ये सब लोग क्या करते हैं? शास्त्रों की पाठ करके जीवन निर्वाह करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, जीवन निर्वाह उपाय नहीं करना चाहिए शास्त्र की व्याख्या करके। समझ में आया? शास्त्र की व्याख्या करके जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए। जो लोग भगवान का अथवा भक्तों की निंदा सुन करके भी स्थान त्याग नहीं करते, वे अपने शुभ कर्मों से वंचित होकर के अधोगति को प्राप्त करता है।
जो व्यक्ति भगवान के भक्तों का या भगवान के निंदा सुन के भी वहां से जाता नहीं, वहीं खड़ा रहता है, तो क्या करता है, सभी शुभ कर्मों से नष्ट होकर के अधोगति को प्राप्त करता है। और गुरुदेव को भी भक्तों के अंतर्गत समझ लेना चाहिए। गुरुदेव को भी उन्हीं भक्तों के अंतर्गत, मतलब गुरु निंदा भी सुन के नहीं खड़ा होना चाहिए। इनके जा रहे हैं, जाओ होने वाला, बस यही कर रहे हैं इनके, इसलिए यहां पे बताया, नहीं समझे तो विस्तार पूर्वक और भी हम लोग कल श्रवण करेंगे। क्या इसका विस्तार पूर्वक और भी कल श्रवण करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बताया कि गुरु की निंदा सुन के, वैष्णवों की निंदा सुन के कभी भी खड़ा नहीं रहना चाहिए, या तो भाग जाओ। और पार्वती जी तो रामायण में रामचरितमानस में पार्वती जी कह रहे हैं, पार्वती जी क्या कह रही हैं, रामचरितमानस में पार्वती जी कह रहे हैं, विष्णु वैष्णवों की निंदा सुन के जो व्यक्ति खड़ा रहता है, उसका प्रतिवाद नहीं करता, वो परमार्थ जगत का हिजड़ा है। नहीं समझे तो या तो उसकी प्रतिवाद करो, ऐसा जवाब दो उसका मुंह बंद हो जाए, या तो उसकी जीभ काट लो, नहीं तो। पार्वती जी ऐसे कहती है। और फिर क्या कहती हैं, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कायर हो के वहां से भाग जाओ, वहां खड़े मत रहो। कुछ नहीं कर सकते तो कायर हो के भाग जाओ, वहां से खड़े मत रहो। और मैं कायर भी नहीं, और मैं तुमको मार भी नहीं सकती। किसको? दक्ष प्रजापति को, क्योंकि तुम मेरे पिता हो। इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं अपने आप को ही स्वाहा कर दूंगी। क्या कर दूंगी? अपने आप को ही स्वाहा कर, या तो खुद मर जाओ। अगर विष्णु वैष्णव की निंदा सुना तो क्या करना चाहिए? खुद को मर जाना चाहिए। इसलिए पार्वती जी अपने आप को दहा कर दिया, दक्ष प्रजापति के महल में भस्म हो गई जल के। इसलिए क्योंकि वो शिव निंदा सुना था। और शिव कौन है? वैष्णव है। शिव कौन है? वैष्णव है। तो इसलिए विष्णु और वैष्णवों की निंदा नहीं सुननी चाहिए। समझ में आया? तो हम लोग शिव जी की निंदा नहीं करते। जो लोग समझता है कि ये शिव जी की निंदा करे वो गलत, वो उनकी सोचने में दिक्कत है। क्योंकि शिव जी वैष्णव है, हम उनकी निंदा नहीं कर सकते हैं। बस हम स्पष्टीकरण देते हैं। क्या? हम केवल स्पष्टीकरण देते हैं, बाकी हम शिव जी की निंदा नहीं करते। क्योंकि शिव जी भगवान के परम भक्त है, गुरु तत्व है। तो इसलिए हम लोग शिव जी की भी निंदा नहीं करते। समझ में आया? तो इसलिए वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और कोई प्रश्न है तो पूछो किसी का। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ पूछो। गुरुजी आपने मतलब बोला कि मतलब वैष्णव और विष्णु की जो वैष्णव और भक्त उनकी निंदा, और 3 ऑप्शन, या तो मतलब विकास हो या बीमार हो या मर जाओ। फिर हमारे लिए कौन सा ऑप्शन है? वहां से चले ना। कौन बोल रही है? पहले तो मुंह तो दिखाओ, पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, हाँ, हम तो किसी को मार भी नहीं सकते। अगर हम प्रति उत्तर नहीं दे सकते, उनके आवाज, उनके जो बोल रहा है उसको ऐसा उत्तर दे कि उसका मुंह बंद हो जाए, बोलने की कुछ बचा ही ना हो, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग इतना कुछ जानते भी नहीं है जो उसका मुंह बंद कर दे। समझ में आया? और किसी को मार नहीं सकते, जीभ वगैरह काट तो नहीं सकते। और ना तो हम मर सकते हैं। तो इसलिए वहां से कान दबा के भाग जाना चाहिए, वहां खड़ा ही नहीं होना चाहिए। समझ में आया?
ये ऑप्शन है। तो पार्वती जी कह रहे मैं नहीं भागूंगी ना, मैं इसलिए, पर पार्वती जी तो हम नहीं है ना, तो हम सोचेंगे हम पार्वती जी जैसे हो जाएंगे, ऐसा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम पार्वती जी हैं ही नहीं। तो ये तो पार्वती जी कह रही है ना, हम तो नहीं कह रहे ना। तो वो पार्वती जी इसलिए कर दिया, अपने शरीर से जोगाग्नि प्रकट किया और वहीं प्राण छोड़ दिया। तो इसलिए वो पार्वती जी कर सकती है, ऐसा हम तो नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको वहां से चला जाना चाहिए, खड़ा नहीं रहना चाहिए। समझ में आया? और कोई प्रश्न है? गुरुजी आप हाँ पूछो। जैसे अभी सावन चल रहा है तो सब किसी को जल चढ़ाते हैं, तो किसी दीक्षा हो तो उनको जल चढ़ाना चाहिए नहीं? दीक्षा हो गया तो क्यों चढ़ाएगा? जिनको दीक्षा हो गया वो क्यों चढ़ाएगा? है दीक्षा हो गया तो नहीं चढ़ा सकते हैं जल। समझ में आया? गुरुजी हाँ पूछो। गुरुजी वो आप जो क्या हुआ? क्या बताते हैं? गुरुजी एक हाँ। प्रश्न मेरा भी है। पूछो। एक आदमी ऐसा है जो ये चार्जर रखा हुआ है ना, इस पे दुनिया हाथ लगा सकती है लेकिन वो हाथ नहीं लगाता। चार्जर का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो जो दुनिया हाथ लगाती है उस पे, मतलब इस चार्जर पे किसी की घृणा तो करता नहीं होगा। मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ। ये जैसे चार्जर है, इस पे दुनिया हाथ लगा सकती है।